हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ए.के. सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको परंपरागत विधि की पहली जो शिक्षण विधि है वो आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। दोस्तों, परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि परंपरागत शिक्षण विधियां वो शिक्षण विधियां होती हैं जिसमें प्राचीन समय में यानी पहले गुरुकुलों में जिन शिक्षण विधियों के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती थी उनको कहते हैं परंपरागत शिक्षण विधियां। और जो आधुनिक समय में संस्कृत पढ़ाने के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं आधुनिक शिक्षण विधियां। तो दोस्तों, परंपरागत शिक्षण विधि में जो पहली शिक्षण विधि है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी। दोस्तों, आज जो शिक्षण विधि मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है, उसका एक नहीं कई नामों से इसको पुकारा जाता है, कई नामों से इसको बुलाया जाता है। तो दोस्तों, इसके कई नाम हैं, जैसे कि इसका कंठस्थीकरण विधि नाम है, पारायण विधि भी इसको कहते हैं, गुरुकुल विधि भी इसको कहते हैं, पंडित विधि भी इसको कहते हैं। तो ये सारे नाम एक ही शिक्षण विधि के हैं। दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि पहले या प्राचीन समय में जो शिक्षण विधि होती थी वो आज की तरह विद्यालयों में नहीं दी जाती थी। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों में जो गुरुजन होते थे शिष्यों को वहां पर मौखिक रूप से शिक्षा दिया करते थे। गुरु होता था वो सामने बैठता था और उनके जो शिष्य होते थे वो उनके समक्ष बैठते थे और गुरु जो भी अपने मुख से बोलता था उनको वो ध्यान पूर्वक सुनते थे और सुन करके उसको ग्रहण करते और फिर वो उनको क्या करते, एकदम से मतलब कंठस्थ कर लेते, याद कर लेते। इसीलिए दोस्तों इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं, कंठस्थीकरण भी कहते हैं। मतलब एकदम से उसको पक्का याद कर लेते थे वो और फिर उनको क्या करते थे, वो बार बार दोहरा करके और बार बार उसको याद करते थे, बार बार दोहराते थे, बार बार उसको रट्टा मारते थे वो। तो इसीलिए बार बार दोहराने की वजह से इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं, पारायण विधि कहते हैं। और ये जो मतलब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी इसलिए इसको गुरुकुल शिक्षण विधि कहते हैं। और ये पंडितों की मतलब उस समय जो भी ये शिक्षा ग्रहण करते थे उनको पंडित कहा जाता था, इसलिए इसको पंडित शिक्षण विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो नाम हैं वो एक ही शिक्षण विधि के नाम है। मतलब उस समय रट करके उसको कंठस्थ कर लिया जाता था, इसलिए इसको कंठस्थीकरण शिक्षण विधि कहते हैं। और उससे याद किए गए तथ्य या नियम को बार बार रटते थे या बार बार दोहराते थे, तो बार बार दोहराने के कारण उसको क्या कहते हैं, पारायण शिक्षण विधि कहते हैं। गुरुकुलों में दी जाती थी गुरु के द्वारा, इसलिए इसको गुरुकुल शिक्षण विधि कहते हैं। और उनको पंडित कहा जाता था। उस समय ज्यादातर ये जो शिक्षा है वो ब्राह्मण जो होते थे उनको दी जाती थी, इसलिए इसको पंडित शिक्षण विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो इसके थे नाम। और आगे हम इस शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या होती हैं। इसमें क्या किया जाता था, रटने पर बल दिया जाता था। क्या किया जाता था, रटाया जाता था, ज्ञान को रट्टा मारा जाता था और रट रट करके उसको कंठस्थ कर लिया जाता था। दूसरी इसकी विशेषता होती है, इसमें स्मरण शक्ति, जो याद करने की शक्ति है उसका विकास होता था। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है मौखिक ज्ञान। मैंने अभी आपको बताया कि उस समय जो ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक दिया जाता था, उसमें लिपि का ज्ञान बहुत ही कम दिया जाता था, मतलब मुख से बोलकर ही उनको सिखाया जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मौखिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है श्रवण शक्ति। तो दोस्तों, इसमें क्या है, श्रवण शक्ति का विकास होता था। मतलब श्रवण शक्ति का मतलब है सुनने की जो शक्ति होती है। मतलब गुरु जब उसको मौखिक रूप से ज्ञान देता था, कोई भी तथ्य नियम का ज्ञान बताता था, तो उस समय जो शिष्य होते थे वो उसको एकदम से ध्यान पूर्वक सुनते थे। तो उनकी जो श्रवण शक्ति है, श्रवण यानी सुनने की जो शक्ति है, वो
उसका मतलब विकास होता था और वो आवश्यक भी होती थी। अगली जो विशेषता है वो है गुरु में पूर्ण आस्था। मतलब पहले जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु में पूर्ण आस्था रखते थे। गुरु शिष्य संबंध जो होता था वो प्रभु और पुत्रवत होता था। प्रभु का मतलब है ईश्वर। गुरु का जो स्थान था उस समय दोस्तों मतलब प्रभु के समान था, ईश्वर के समान माना जाता था। और जो शिष्य होता था, शिष्य को गुरु अपने पुत्र के समान मानता था। और अगली जो विशेषता है इसकी है वो शास्त्रार्थ में प्रवीण। उस समय जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे वो सब शास्त्रार्थ में प्रवीण हो जाते थे। शास्त्रार्थ का मतलब है वाद विवाद, मतलब किसी भी ज्ञान पर किसी भी कोई भी मतलब शास्त्रार्थ करने में वो एकदम से कुशल हो जाते थे, प्रवीण हो जाते थे। और शास्त्रार्थ भी उस समय मौखिक रूप से ही किया जाता था, केवल सैद्धांतिक ज्ञान हो पाता था। उस समय जो ज्ञान होता था वो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान होता था। तो दोस्तों ये जो शिक्षण विधि है आपकी परंपरागत शिक्षण विधि होती है और ये इसकी सब क्या है विशेषताएं होती हैं। कहते हैं दोस्तों आज के समय में या आधुनिक समय में हम इस विधि का बिल्कुल भी शिक्षण विधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में भी इस शिक्षण विधि को उचित नहीं माना गया है। तो ये थी आपकी कंठस्थीकरण विधि।